जो बयान शाइना एनसी पर आया है कि उनको इंपोर्टेड माल बोला गया, क्योंकि उन्होंने कहा था सोनिया जी विदेशी है, अर्थात इंपोर्टेड है। मुंबई हम बिकने नहीं देंगे, मुंबई गुजरात के हाथ में नहीं जाने वाली। सुरेंद्र जी, मैंने 2 प्रश्न किए थे, स्पष्टता 2 प्रश्न किए थे आपसे। उन्होंने माल शब्द बिल्कुल गलत कहा, लेकिन आयातित तो वो ही है। भाई सोनिया गांधी कहां से आई जरा बता दीजिए। आजाद कुलाना वाला से इतनी नीच टिप्पणी की उम्मीद हमें नहीं थी। ऐसे बातें होगी मेरे से, एडवांटेज है स्टूडियो, मैं भी महाराष्ट्र हूँ, मेरे से ऐसी बातें होगी। अरे महाराष्ट्र में किसी को मारोगे, ये तो मुद्दे लगा। ट्वीट दिखा दूंगा ना महिलाओं के लिए आपने क्या क्या ट्वीट किया है, तो आप जरा एम्बैरेस हो जाएंगे। आपने महिलाओं के लिए क्या ट्वीट किया, सब स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं। से आई ससुराल उनका घर होता है। अंजना जी, ये बात आपको बतानी चाहिए, महिला का घर ससुराल माना जाता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि एक लड़की का घर, उसका अपना परिवार भी होता है, उसका मायका भी होता है, उसकी ससुराल भी होती है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों, शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी को उद्धव ठाकरे के एक एमपी अरविंद सावंत ने इंपोर्टेड माल बोला है। तो दोस्तों, इसी को लेकर चल रही डिबेट में जब शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि आपका इस पे क्या स्टैंड है, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना था कि उन्हें माल बोलना गलत था, लेकिन है तो वो इंपोर्टेड ही। अब दोस्तों, इसी को लेकर जब शहजाद पूनावाला ने उनसे पूछ लिया कि जब शाइना एनसी महाराष्ट्र की हैं तो वो इंपोर्टेड कैसे हो गई, और सोनिया गांधी तो इटली से भारत आई हैं, तो इस हिसाब से उन्हें क्या कहा जाए। तो इतना सुनते सुरेंद्र सिंह राजपूत भड़क गए, जिसके बाद शहजाद पूनावाला ने सही से इलाज बांध दिया और दोस्तों रही सही कसर पूरी कर दी न्यूज एंकर अंजना कश्यप ने। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाहे वो बाबा सिद्दीकी का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हावी हो रहे हैं, दोनों पर आपका जवाब। देखिए, जहां तक बाबा सिद्दीकी का मुद्दा है तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार, जिसके जमाने में 2006 में 7 बम ब्लास्ट, 2006 में भिवंडी ब्लास्ट, 2008 में 26/11 पुणे ब्लास्ट, धुले ब्लास्ट, 93 की बात करूं पीछे जाऊं तो 13 ब्लास्ट, जामिया मस्जिद का ब्लास्ट 97 में, मलाड में 98 का ब्लास्ट, घटकोपर में 2002 में ब्लास्ट, सेंट्रल रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट, विले पार्ले में ब्लास्ट, मुलंद में ब्लास्ट, बांद्रा ब्लास्ट, घटकोपर ब्लास्ट, जवेरी बाजार ब्लास्ट। ये ब्लास्टों की जो लिस्ट है वो लगातार होती थी और जिनके जमाने में अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम से लेकर अरुण गवली तक, छोटा शकील तक, छोटा राजन तक, अमर नायक तक, ये सब दबदबा रहता था। आज की तारीख में एक आतंकवादी घटना नहीं हुई है मुंबई में जिस प्रकार की घटनाएं होती थी। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर कम से कम कांग्रेस एनसीपी शरद पवार को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज इस स्थिति पे आ चुके हैं। सनातन विरोधी बयान तो उन्होंने दिए ही थे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, पर आज महिला विरोधी जो बयान शाइना एनसी पर आया है कि उनको इंपोर्टेड माल बोला गया, और कांग्रेस से तो यह अपेक्षित है, पर यूबीटी सेना जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी है और पूरे गठबंधन का यह चरित्र बन चुका है। आप देखिए, शारदा राठौड़ ने चमड़ी दमड़ी की बात की थी, सिमी रोजबेल, जॉन, अंकिता दत्ता, प्रियंका चतुर्वेदी, लगातार महिलाओं के साथ जो अपमान, यही इंडिया अलायंस की पहचान। 10 सेकंड और लेकर बोलूंगा। आयरॉनिकल है कि उन्होंने शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल इस प्रकार की भाषा बोली, एक समय पर एनसीपी शरद पवार जी ने बनाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था सोनिया जी विदेशी है, अर्थात इंपोर्टेड है। और बाला साहेब ठाकरे जी के अनेकों बयान है, एक बयान मैं आपको दिखाई देता हूं कि ये तो फॉरेन लेडी है, इनके साथ हम काम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये आयरनी ऑफ आयरनीज है कि वो दूसरों को बोलते हैं और इटली से आई सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम करते हैं। जी, वाकई शर्मनाक बयान है। अरविंद सावंत ने जो कहा है शाइना एनसी पे, आप इस पर भी उतने ही गुस्से में आज प्रतिक्रिया देंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं कहते हैं ना कि कोहनी पे टिके लोग और टुकड़े में बिके लोग, करते हैं बात बरगद की गमले में उगे लोग। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को जब अपने कुछ मुद्दे ही नहीं मिल रहे हैं, तब हमारे ऊपर खाम खा के आरोप लगाते हैं। अच्छा, मुंबई को सोमालिया बनाने वाले लोग हमारे समय पे बम ब्लास्टों का उदाहरण दे रहे हैं आपके सामने। अरे भाई, हुए ना, हम तो कहते हैं उनको पकड़ा भी गया, हम तो कहते हैं उनको फांसी भी दी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोगों को शिंदे के लोग मार रहे हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर को शिंदे गुट का विधायक गोली मार दे रहा है या वैसा वर्षा और थाने के अंदर मार दे रहा है।
मुंबई को सोमालिया तो कभी नहीं बना था, चाहे गैंगवार थी नहीं थी, लेकिन मुंबई इस तरीके से सोमालिया कभी नहीं बना था जैसा सोमालिया इन लोगों ने बना दिया। तीसरी बात जो आपने अभी कही ना कि हम लोग क्या मुद्दे होंगे, तो वहां पर 3 मुद्दे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊं। एक, मुंबई हम बिकने नहीं देंगे। मुंबई गुजरात के हाथ में नहीं जाने वाली। गुजरातियों को जिस तरीके, गुजराती बिजनेसमैन का स्वागत है मुंबई में, लेकिन जिस तरीके से सारे रोजगार, आप चाहे हीरे का व्यापार हो, चाहे सेमीकंडक्टर की यूनिट हो, चाहे एयरबस की यूनिट हो, अगर आप महाराष्ट्र के हिस्से की यूनिट्स को गुजरात भेजेंगे तो विरोध होगा। रोजगार को अगर आप गुजरात भेजेंगे और महाराष्ट्रियंस को आप महाराष्ट्र के लोगों को आप बिल्कुल पूरी तरीके से बेरोजगार करेंगे तो विरोध होगा। 1080 एकड़ अगर आप एक उद्योगपति, एक क्रॉनी कैपिटलिस्ट को फ्री में जमीन दे देंगे, फ्री की जमीन, हजारों करोड़ रुपए की जमीन मुंबई की डेवलपमेंट के नाम पर फ्री में अगर दे देंगे तो उसका विरोध होगा। यहां पर मुंबई से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में चाहे जर हो, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, सारी चीजों को इन्होंने एक संसाधन पर बेच दिया है और उसके विरोध में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है चुनाव लड़ रही है, नंबर 1। और इसके अलावा भी अगर आपको बताऊं अंजना जी, जब वहां पर जो और अन्य मैंने 2 प्रश्न किए थे सुरेन जी, मैंने 2 प्रश्न किए थे, स्पष्टता 2 प्रश्न किए थे आपसे। नहीं, आपने मेरे से एक तो कहा कि आप लोग किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा प्रश्न क्या था? उद्धव ठाकरे जी पर एक प्रश्न किया था, उद्धव ठाकरे जी पर एक प्रश्न किया था कि उनका चेहरा क्यों नहीं, और अरविंद सावंत पर भी एक प्रश्न था। इन दोनों का जवाब नहीं मिला जी, छोटा सा जवाब। मैं दोनों चीजें बताता हूं। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से महिलाओं के प्रति अपमानजनक कोई भी टिप्पणियों कतई स्वीकार्य नहीं है, कोई भी करे। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं कि हम इस तरीके की किसी भी टिप्पणी का ना सहयोग करते हैं ना समर्थन करते हैं। हाँ, उन्होंने जो बात कही अगर उसको संपूर्णता से आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि एक शब्द उन्होंने, माल शब्द बिल्कुल गलत कहा, लेकिन आयातित तो वो ही है। मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह! आयातित लोग तो ही हैं जो कहते हैं ना कि पावस देख रही मन कोयल सादत मौन, और अब दादुर वक्ता भयो हमको पूछत कौन। आयातित माल गलत कहना गलत था, उनके खिलाफ FIR हो गई। मुंबई पुलिस को चाहिए कि पूरी तरीके से कार्रवाई करे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, आयरनी डाइड 1000 टाइम्स कह सकते हैं कि जिनकी खुद की नेत्री इस देश से नहीं है, वो किसी और को जो महाराष्ट्र में जन्मी है, जो महाराष्ट्र ने शादी की है, उसको इंपोर्टेड या आयातित माल कहने के लिए जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई सोनिया गांधी कहां से आई, जरा बता दीजिए। और मुझे लगता है आपने दाऊद की, क्योंकि नहीं बीच में नहीं, मैंने सुरेंद्र राजपूत जी आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, आप अपने समय पर बोलिए सुरेंद्र जी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दाऊद के बात कर रहे हैं ना, याकूब मेमन जब कन्विक्ट हुआ तो असलम शेख जिसको मंत्री बनाया था आपने, उसने उसकी पैरवी की थी कि उसको छोड़ देना चाहिए। और दाऊद से शरद पवार मिले थे, ये मैं नहीं, प्रकाश आंबेडकर। उस प्रकाश आंबेडकर ने कहा जिसके साथ आप गठबंधन करना चाह रहे थे, तो बताइए प्रकाश आंबेडकर, मतलब कि आंबेडकर जी के जो परिवारजन है वो झूठे हैं, तो शरद पवार जी का दाऊद से क्या निष्ठा है, जरा वो भी समझा दीजिए। और इंपोर्टेड रिजेक्टेड माल, और सीता सोरेन को भी रिजेक्टेड माल बोला इरफान अंसारी ने, कांग्रेस ने। अंजना जी एक लाइन जी। पहली बात तो लाल कृष्ण अडवाणी और राम जेठमलानी दाऊद से मिलने के लिए लंदन गए थे, ये मैं नहीं कहता, राम जेठमलानी कहते हैं। दूसरी बात, शहजाद पुलानावाला से इतनी नीच टिप्पणी की उम्मीद हमें नहीं थी। सोनिया गांधी जी विदेश से आकर के हिंदुस्तान ससुराल और महिला की ससुराल उसका घर होती है। ये बात सोनिया गांधी विदेश से आए तो वो ठीक है, और एक चीज बीच में नहीं बोली, बीच में मत बोलिए। नहीं, शाइना इंसी भी महिला है। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले तो ये आपका लहजा ठीक कीजिए। मैं वो प्रवक्ता नहीं हूं जो आपकी बातों से डर जाएगा। आप अपना लहजा ठीक कीजिए। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। मी मराठी माणूस आहे, माझ्याशी तुम्ही अशा बोलू नका, समझला ना? ऐसे बात नहीं होगी मेरे से। एडवांटेज नहीं स्टूडियो, मैं भी महाराष्ट्र हूँ, मेरे से ऐसी बात नहीं होगी। ये बदतमीजी नहीं, मराठी लोगों से ऐसी बात नहीं होगी। अरे महाराष्ट्र में तो किसी को मारोगे, ये तो मूतने लगा। आप हद में रहिए, हद में आप रहिए, और बदतमीजी मत करो, नहीं तो महाराष्ट्र नहीं तुम्हें बताएंगे। एक चीज समझ लो। चलिए महाराष्ट्र में कितने जिले आपको नहीं पता। मुझसे नहीं चलेगी शहजाद, भगोड़े आदमी हो। और दूसरे, अरे चलिए सर, मैं आपके ट्वीट दिखा दूंगा ना, महिलाओं के लिए आपने क्या क्या ट्वीट किया है, तो आप जरा एम्बेरस हो जाएंगे। आपने महिलाओं के लिए क्या ट्वीट किया, सब स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं। समझ गया मैं। दिखाइए, मुंह मत खुलाइए, आइए मैं बॉलीवुड में मौका दूंगा, ये सब ट्वीट है आपके। चलिए सर,
दूसरी बात, जो सोनिया गांधी जी के बारे में जो बात कही, विदेश से आई, ससुराल उनका घर होता है। अंजना जी, ये बात आपको बतानी चाहिए, महिला का घर ससुराल माना जाता है। कोई सेंस है इस बात की? और रही बात आयातित, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की बात को अगर कोई आदमी इस तरीके से मिसमैच करेगा या मिसगाइड करेगा तो जनता उसको करारा सबक सिखाएगी, और मराठी मानुस ही करारा सबक सिखाएगा। शहजाद पूनावाला, भगोड़ों की बातों का जवाब हम नहीं देते, पर्सनल मत होना, नहीं तो कहीं के नहीं रहो। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? गाली गलौच मत कीजिए, आप लोग दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है। लेकिन ये हमेशा मानिए आप सुरेंद्र जी, मुझे नहीं पता ये थ्योरी आप मानते हो, कई लोग मानते हो, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि एक लड़की का घर, उसका अपना परिवार भी होता है, उसका मायका भी होता है, उसकी ससुराल भी होती है। तो मैं नहीं ये मानती हूँ कि ससुराल ही सिर्फ घर है और अपना उसका जहां पर उसका बचपन बीता हो वो घर नहीं रहता है। मतलब ये वही फिर आप जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके स्टीरियोटाइप को मत देश पर आप थोपिए, ऐसा मैं आपको सजेशन दूंगी। गजब बेइज्जती है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने? कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग। आप एकदम भगवान की। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।